बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक जो है क्लास 10th के लिए, डेट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है किसको कहा जाता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है इसके क्या क्या फ़ायदे पाए जाते हैं। ठीक, तो ये जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये हम देखते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी हम देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाया जाता है, ये एग्ज़ाम में आता है। तो इसमें हम देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होते हैं, अगर हम इंडिया की बात करते हैं और रूरल एरियाज़ की बात करते हैं, डेट में उन एरियाज़ की बात करें जो विलेज आते हैं। ठीक, तो विलेज की बात जब हम इंडिया में करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो वाले लोग जो हम देखते हैं जो गाँव में रहते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं वो वाले लोग जो होते हैं गाँव देहात में रहते हैं, वो वाले लोग जो होते हैं वो बहुत सारे मेथड जो हैं वो बहुत सारे ऐसे तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम देखते हैं वो ये जो है रेन वाटर जो है बारिश का पानी जो है इसको बचा के रखते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं वही पानी जो है उसको फिर वो अपने फील्ड जो है उनमें इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखते हैं कि इंडिया जो है यहाँ पे हम देखते हैं बारिश जो होती है वो सिर्फ मानसून के सीज़न में होती है तो मानसून के सीज़न में जब यहाँ पे बारिश होती है और बाकी जो फिर ये महीने रहते हैं या बाकी सीज़न जो रहते हैं उनमें हम देखते हैं बारिश जो है वो बहुत ही कम होती है या बारिश जो है वो होती ही नहीं है। ठीक, तो इसलिए हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही हम देखते हैं ये जो है वाटर के क्राइसिस हो जाते हैं फिर। ठीक, तो इसलिए हम देखते हैं जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ के लोग जो होते हैं वो बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं और इस बारिश के पानी जो है इसको बचा लेते हैं। ठीक, तो कुछ मेथड जो है जो हम देखते हैं जो हिंदुस्तान में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो वहाँ के फार्मर जो हैं या इसी तरीके से वहाँ के रूरल लोग जो हैं जो वहाँ पे हम देखते हैं जो वहाँ पे वो मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें से कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। नंबर 1 जो है डेट इज़ द डिगिंग ऑफ द स्मॉल पिट्स एंड लेक्स। तो ये जो होते फार्मर जो हैं या रूरल एरियाज़ के लोग जो हैं ये हम देखते हैं ये छोटे छोटे गड्ढे जो होते हैं या इसी तरीके से हम देखते हैं छोटे छोटे लेक जो होते हैं, छोटे छोटे झील जो होते हैं वो हम देखते हैं वो बनाते हैं। डेट में ज़मीन जो होता है इसमें हम देखते हैं छोटे छोटे गड्ढे जो होते हैं वो हम देखते हैं फार्मर जो है वो बनाते हैं। ठीक, सेकंड जो है डेट इज बिल्डिंग ऑफ द स्मॉल अर्दन डैम्स और एम्बैंकमेंट्स। इसी तरीके से हम देखते हैं ये छोटे छोटे जो हैं डैम्स बनाते हैं, स्मॉल अर्दन डैम जो है वो बनाते हैं। डेट मीन्स उनके बैंक जो होते हैं उनके किनारे जो होते हैं वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे वो मिट्टी जो है वो लगाते हैं और बीच में हम देखते हैं उसमें वो पिट जैसा बनाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द डाइकस लॉन्ग वॉल्स ऑफ द अर्थ टू ट्रैप वॉल्स, और इसी से बड़े बड़े वॉल जो होते हैं दीवार जो होते हैं ये मिट्टी के बनाते हैं और उनमें हम देखते हैं पानी जो है उसको ट्रैप कर लेते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द सैंड एंड द लाइम स्टोन रिजर्वायर। इसी तरीके से हम देखते हैं सैंड के ज़रिए लाइम स्टोन के ज़रिए ये जो है छोटे छोटे रिजर्वायर जो होते हैं जिसमें पानी जो होता है वो रहता है, तो वो भी बनाते हैं। ठीक, और एंड सेटिंग अप ऑफ द रूफ टॉप वाटर कलेक्टिंग यूनिट और इसी तरीके से हम देखते हैं जो रूफ टॉप्स होते हैं, डेट मैंने जो छत के ऊपर जो जगह पाई जाती है वहाँ पे भी कुछ ऐसे यूनिट्स बनाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं पानी जो होता है वो वहाँ पे हम देखते हैं वो कंजर्व वहाँ पे रहता है, बचा के वहाँ पे रखता है। ठीक, तो ये सभी मेथड जो हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए ये सभी मेथड जो है ये हम देखते हैं रूरल एरियाज़ में मेथड्स पाए जाते हैं और ये मेथड्स वो इसलिए वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं फॉर द सेविंग ऑफ द रेन वाटर, ताकि बारिश का पानी जो है वो वहाँ पे बचा के रख लिया जाए। ठीक, और वही जो है वही पानी जो होता है जो हम देखते हैं इन मेथड से बच जाता है वहाँ पे, और वही पानी जो होता है वो हम देखते हैं डेट परकुलेट्स इनटू द ग्राउंड, वो हम देखते हैं वो ज़मीन के नीचे चला जाता है, और अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो हम देखते हैं वो रिचार्ज होता है। अंडरग्राउंड वाटर जो होता है डेट में वाटर टेबल जो होता है वो हम देखते हैं वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक, तो हम देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये हम देखते हैं एक ओल्ड प्रैक्टिस पाई जाती है, डेट में एक कदीम प्रैक्टिस पाई जाती है, एक कदीम अमल जो है वो पाए जाते हैं जो हिंदुस्तान जो है इसमें हम देखते हैं इसमें इस्तेमाल की जाती है। ठीक, तो हम देखते हैं वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक जो है ये हम देखते हैं एक्चुअली डिपेंड करते हैं ऑन द लोकेशन वायर इट इज़ टू बी यूज्ड। तो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक जो बहुत सारे टेक्निक्स इसके हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर भी इसमें वो जो है मेथड्स आपने यहाँ पे देखे, और ये वाले मेथड जो है ये वाले टेक्निक जो है ये एक्चुअली डिपेंड करते हैं कि इनका इस्तेमाल किस जगह पे होता है। ठीक, जैसे वहाँ पे जगह होती है तो वैसे हम देखते हैं वहाँ पे जो है वहाँ पे टेक्निक जो है या मेथड जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो
तो कुछ मेथड्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे रीजन दिया गया है, और इसी तरह से हम देखते हैं एंशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, वहाँ पे वो किस तरीके से बारिश का पानी जो है वो बचाते थे, ठीक। तो यहाँ पे कुछ रीजन है जो जैसे राजस्थान है, वहाँ पे है एंशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक जो है, डेट इज द खादन टैंक्स नदीज जो है, ठीक। महाराष्ट्र जो है वहाँ पे बंधास और टेल्स, ठीक। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो है डेट इज बंडीज, ठीक। तो ये हम देखते हैं ये वाले जो है दीज आर द टेक्निक्स वी सेव द रेन वाटर, ये ऐसे टेक्निक्स हैं जो फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं, और हम देखते हैं वो अपने ये जो है ये रेन वाटर जो है उसको हम देखते हैं उसको बचा लेते हैं। और यही रेन वाटर जो होता है ये हम देखते हैं ज़मीन के नीचे जो पानी पाया जाता है, जो वाटर टेबल वहाँ पे पाया जाता है, और इस पानी के ज़रिए हम देखते हैं वो वाटर टेबल जो होता है वो रिचार्ज होता है, वो बढ़ जाता है, ठीक। तो इसके बाद हम देखते हैं सेकंड पॉइंट है इसमें कि इसमें हम देखते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक। कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है डेट इज़ नॉट टू होल्ड सरफेस बट मेक्स वाटर पर्कुलेट अंडर द ग्राउंड सो आई तो रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ ये नहीं है कि रेन वाटर जो होता है बारिश का पानी जो है इसको किसी चीज़ में होल्ड करना, किसी चीज़ में जो है इसको वहाँ पे रखना, ठीक। ये सिर्फ इतना ही नहीं है या इसको बचा के रखना, इसका मतलब ये है कि ये वाला पानी जो होता है बारिश का पानी जो होता है, जब इसको टेक्निक्स के ज़रिए मेथड्स के ज़रिए हम देखते हैं इसको होल्ड किया जाता है, तो हम देखते हैं इसके ज़रिए जो होता है कि ये जो होता है ग्राउंड लेवल वाटर जो होता है वो हम देखते हैं वो रिचार्ज होता है, या ऐसा भी हम कहेंगे कि वाटर टेबल जो होता है ग्राउंड के नीचे जो वाटर टेबल होता है वो इससे इंक्रीज हो जाता है, ठीक। तो इसके हम देखते हैं बहुत सारे एडवांटेज जो होते हैं, स्टोर्ड वाटर जो होता है जो हम देखते हैं बहुत सारे टेक्निक्स के ज़रिए हम देखते हैं, जो हमने टेक्निक्स यहाँ पे डिस्कस किए, इन टेक्निक्स के ज़रिए जो भी वाटर जो होता है जो हम देखते हैं जो स्टोर रहता है, ठीक। तो ये वाटर जो होता है इसके हम देखते हैं बहुत ही एडवांटेज हैं, बहुत ही फ़ायदे हैं इसके, ठीक। तो नंबर 1 जो है द वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड डज नॉट इवापोरेट, तो वो वाला पानी जो हम देखते हैं जो ज़मीन के नीचे पाया जाता है, ठीक। तो वो वाला पानी जो होता है वो हम देखते हैं वो इवापोरेट नहीं होता है, उसमें इवापोरेशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि ग्राउंड वाटर जो होता है ज़मीन के नीचे जो पानी होता है उस पर सनलाइट पड़ती ही नहीं है, ठीक। जब उस पर सनलाइट पड़ती है नहीं डेट में वहाँ पे इवापोरेशन नहीं होगा। बाकी हम अगर हम रिवर्स की बात करते हैं या बाकी रिजर्वेयर्स की बात करते हैं, वाटर रिसोर्स की बात करते हैं, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स और इसी से सीज की बात करते थे, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं वहाँ पे पानी जो है उसका इवापोरेशन होता है, और इवापोरेशन के ज़रिए हम देखते हैं वो पानी जो होता है वो हम देखते हैं वो डिप्लीट हो जाता है, या हम ये कहेंगे कि वो पानी जो होता है उसकी ये क्वांटिटी जो होती है वो कम होती है। तो सेकंड जो है that is the water stored in the ground spreads out to recharge wells and provides moisture for crops over a wide area, ठीक। और इसी से हम देखते हैं ग्राउंड के अंदर जो पानी पाया जाता है वो हम देखते हैं वो फिर स्प्रेड हो जाए, वो फैल जाता है, जो ज़मीन के नीचे पानी पाया जाता है वो ज़मीन के नीचे से हम देखते हैं वो वहाँ पे फैल जाता है, और जो हम देखते हैं जो वेल्स होते हैं, कुएँ होते हैं, और इसी से ट्यूबवेल जो होते हैं, तो उनको हम देखते हैं वो उनको रिचार्ज करता है, उनकी लेवल जो है उसको बढ़ाता है। और इसी से हम देखते हैं आसपास जो वहाँ पे पेड़ पौधे जो वहाँ पे पाए जाते हैं, क्रॉप जो वहाँ पे फसल जो होता है, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं उनको मॉइस्चर मिल जाता है। थर्ड जो है द वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड डज नॉट प्रमोट ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटो से, तो इसी तरीके से हम देखते हैं वो वाला पानी जो हम देखते हैं ज़मीन के नीचे पाया जाता है, तो वो वाला पानी जो होता है वो हम देखते हैं वहाँ पे ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटोज नहीं होता है। डेढ़ महीने वहाँ पे हम देखते हैं कि मॉस्किटो मच्छर जो होते हैं वो हम देखते हैं वो वहाँ पे जन्म नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो वाला पानी जो होता है वो ज़मीन के नीचे होता है। अगर हम स्टेगनेंट बात ये वाटर की बात करते हैं डेट में वो वाला पानी जो हम देखते हैं जो ज़मीन के ऊपर पाया जाता है, जो एक ही जगह पे पाया जाता है, लेक्स में होता है, ठीक। इसी तरीके से आर्टिफिशियल लेक जो होते हैं या पॉन्ड्स वगैरह जो होते थे वहाँ पे पानी जो होता है वो स्टेगनेंट होता है, एक ही जगह पे होता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटोज के, वहाँ पे मच्छर वगैरह जो है वो वहाँ पे हम देखते हैं वो जन्म लेते हैं। लेकिन अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वहाँ पे हम देखते हैं कि मॉस्किटो जो होते हैं वो वहाँ पे ब्रीडिंग नहीं करते, वो वहाँ पे जन्म नहीं लेते हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट द वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेशन बाय द ह्यूमन्स एंड द एनिमल वेस्ट। इसी तरह से हम देखते हैं वो वाला पानी जो ज़मीन के नीचे होता है जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, तो वो हम देखते हैं वो बच जाता है फ्रॉम द कंटेमिनेशन बाय द ह्यूमन्स एंड द एनिमल एक्सक्रीटा, ठीक। तो जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, फीसिस, यूरिन वगैरह होता है, एनिमल्स के जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, ठीक, तो उनसे हम देखते हैं ये वाला पानी जो होता है जो अंडरग्राउंड पाया जाता है वो बच जाता है, ठीक। तो हम देखते हैं ह्यूमन बींग जो होते हैं वो हम देखते हैं अगर ये खुला पानी जो होता है जैसे हम देखते हैं रिवर्स में होता है, लेक्स में होता है, पॉन्ड्स में होता है, स्ट्रीम्स में होता है,
तो वहाँ पे हम देखते हैं वो वाला पानी जो होता है डेट गेट्स कंटेमिनेटेड बाय द ह्यूमन वेस्टेस और द एनिमल वेस्टेस। लेकिन हम देखते हैं वो वाला पानी जो ज़मीन के नीचे होता है देयर डज नॉट गेट कंटेमिनेशन बाय द ह्यूमन एंड द एनिमल वेस्टेस। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 5th पॉइंट जो है द वाटर स्टोर इन द ग्राउंड इज यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। तो इसी तरीके से हम देखते हैं वो वाला पानी जो ज़मीन के नीचे पाया जाता है, स्टोर वाटर जो ग्राउंड के नीचे पाया जाता है, तो उसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द लोकल पीपल। जो हम देखते हैं जो लोकल पीपल वहाँ पे रहते हैं, मुकामी लोग जो वहाँ पे रहते हैं, ठीक, तो उनके लिए हम देखते हैं वो वाला पानी जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, जो हम देखते हैं जो रूरल एरियाज़ में होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होती है तो वहाँ पे हम देखते हैं ये वाली मेथड जो है डेट नॉट ओनली इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो इससे हम देखते हैं सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो हम देखते हैं वो इंक्रीज नहीं होती है, बल्कि हम देखते हैं इनकम ऑफ द फार्मर जो होती है। ठीक, तो आमदनी जो होती है फार्मर्स की आमदनी, किसान लोग जो है उनकी आमदनी जो होती है वो भी हम देखते हैं वो बढ़ जाती है। ठीक, और इसी तरह से हम देखते हैं फार्मर जो होते हैं वो हम देखते हैं वो सीवियर इफेक्ट ऑफ द ड्राउट या फ्लड जो होते हैं, कह साली जो होती है, इसी से फ्लड्स जो होते हैं, ठीक, सैलाब जो होते हैं, इनसे हम देखते हैं वाटर ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ज़रिए हम देखते हैं वो बच जाते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि डाउन स्ट्रीम डैम जो होते हैं, रिजर्वायर जो होते हैं, तो उनकी लाइफ जो होती है वो भी हम देखते हैं वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं और एक टॉपिक है इसमें डेट इज़ द कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक, तो कोल एंड पेट्रोलियम जो होता है ये हम देखते हैं ये भी आता है नेचुरल रिसोर्सेज में, क्योंकि यहाँ पे हम कर रहे हैं बात मैनेजिंग ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज की। थी, तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है इनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें जो है डेट इज़ द 4th पॉइंट जो है इसमें डेट इज़ द कोल एंड पेट्रोलियम। तो ये भी हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। ठीक, और ये वाले कोल एंड पेट्रोलियम जो है ये हम एक्चुअली देखते हैं ये आते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं, या इनको कहा जाता है दे आर आल्सो नोन एज द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ द एनर्जी। इनको नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है, या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी इनको कहा जाता है। ठीक, तो कोल एंड पेट्रोलियम जो है दे आर नोन एज द फॉसिल फ्यूल्स। ठीक, इनको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। इनको अर्थ के क्रस्ट से ऑब्टेन किया जाता है। और ये हम देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल जो है कोल एंड पेट्रोलियम जो है दे आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये हमें एनर्जी देते हैं। जैसे हम देखते हैं कोल जो है ये हम देखते हैं एज फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, होम घरों में इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। और इसी से हम देखते हैं कोल जो है डेट इज़ आल्सो यूज टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। इससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बना दी जाती है एट द थर्मल पावर प्लांट्स थे, जिसको थर्मल इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है या थर्मल एनर्जी इसको कहा जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं पेट्रोलियम जो होता है, इससे हम देखते हैं बहुत सारे जब पेट्रोलियम जो है इसकी रिफाइनिंग की जाती है, तो इससे हम देखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम हासिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल जो है, डीजल जो है, केरोसिन जो है, पैराफिन जो है, इसी तरह से बाकी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम देखते हैं वो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स से हम हासिल कर लेते हैं। तो हम देखते हैं इन चीज़ों के ज़रिए हम देखते हैं पेट्रोल जो है, डीजल जो है, इनके ऊपर हम देखते हैं ये जो है स्कूटर जो है वो चलते हैं, मोटरसाइकिल, कार, बसेस, ट्रक, ट्रेन, शिप्स एंड एरोप्लेन जो है वो हम देखते हैं पेट्रोल और डीजल जो है वो उनमें एज फ्यूल इस्तेमाल होता है। और इसी से हम देखते हैं केरोसिन जो है, और इसी से एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम ये जो है ये भी हम देखते हैं डेट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम। ये भी हम देखते हैं ये पेट्रोलियम से इनको निकाल दिया जाता है, और हम देखते हैं दे आर यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल। तो वो हम देखते हैं वो एज ए डोमेस्टिक फ्यूल फॉर कुकिंग ऑफ फूड जो है एट्सेट्रा जो है उसके लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब से हम देखते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया, सनती इनकलाब जो है वो हुआ है, तब से हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ द एनर्जी। हम देखते हैं कि ये जो है कोल एंड पेट्रोलियम जो है इसका हम देखते हैं ज़्यादा से हम देखते हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि कोल एंड पेट्रोलियम जो है इनके रिजर्व जो हैं, डेट मिनरल्स ये हम देखते हैं इनके रिजर्व जो है वो हम देखते हैं, इनके स्टोर जो है वो हम देखते हैं वो बहुत ही कम पाए जाते हैं, वो लिमिटेड पाए जाते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम इन द अर्थ आर लिमिटेड। तो कोल एंड पेट्रोलियम जो है ये हम देखते हैं अर्थ के अंदर जो है ये बहुत ही लिमिटेड जो है वहाँ पे पाए जाते हैं, बहुत ही कम तादाद में वहाँ पे पाए जाते हैं। डेट में दे आर आल्सो नोन एज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। डेट में वो वाले नेचुरल रिसोर्सेज जिनको हम जितना इस्तेमाल करेंगे तो इनकी क्वांटिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आने वाले नए जनरेशन जो है वो फिर हम ये देखेंगे कि वो इन जो है इन कोल एंड पेट्रोलियम या एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जो है इनका फिर हम देखते हैं इनका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। ठीक, तो कोल एंड पेट्रोलियम जो है डेट वर फार्मड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ द बायोमास ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। आपने पढ़ा है कि कोल जो है डेट इज़ बीन फार्मड बाय द
डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसी तरीके से हम देखते हैं इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं पेट्रोलियम जो है वो फार्म होता है बनीथ द सीज, जो सीज होते हैं वहाँ पे हम देखते हैं ये बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द, वहाँ पे जो मैरीन ऑर्गेनिजम्स होते थे तो वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे पेट्रोलियम बन जाता है और इनमें हम देखते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स हम देखते हैं इनको इनकी फॉर्मेशन में लगते हैं थे। लेकिन हम देखते हैं यही दो चीज़ें जो कोल एंड पेट्रोलियम जो है इनका हम देखते हैं बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें हम देखते हैं जब इनका हम बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स में आते हैं और इनकी क्वांटिटी जो होती है वो हम देखते हैं वो ज़मीन के नीचे जो वो बहुत ही कम पाए जाते हैं। और आने वाले हम देखते हैं वंस एग्जॉस्टेड कोल एंड पेट्रोल विल नॉट बी अवेलेबल अस इन द नियर फ्यूचर। ठीक, तो हम देखते हैं जब इनका हम इस्तेमाल कर, जब हम इनको एग्जॉस्ट करेंगे, ख़त्म करेंगे कोल एंड पेट्रोल, तो हम देखते हैं नियर फ्यूचर में जो है हम इनको फिर या आने वाले जो जनरेशन वो इनको फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो क्या क्या स्टेप जो हैं जिनके ज़रिए हम जो है कोल एंड पेट्रोलियम जो इसकी कंजप्शन जो है इनको हम बचा सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हम ऐसे उठा सकते हैं ताकि कंजप्शन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम जो है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। सम ऑफ द स्टेप्स विच कैन बी टेकन टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर एज फॉलो से। तो कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं जिनके ज़रिए हम कोल एंड पेट्रोलियम जो है इसकी क्वांटिटी जो है उसको हम बचा सकते हैं। नंबर 1 जो है स्विच ऑफ लाइट फैनस टेलीविजन एंड अदर इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस व्हेन नॉट नीडेड है। तो वो वाली चीज़ें जैसे फैनस होते हैं, टेलीविज़न या अदर इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होते हैं जो हम देखते हैं जिनकी ज़रूरत हमको नहीं होती है उस टाइम पे, तो उस टाइम हमें उनकी स्विच जो है वो बंद करनी चाहिए। खामखा जो है उनको जो है ऑन नहीं रखना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जब इनको हम जो है उस टाइम बंद रखेंगे जिस टाइम हमें ज़रूरत नहीं होते, तो इससे हम देखते हैं लॉट ऑफ द एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जो है डेट इज सेवन, तो बहुत सारी एनर्जी जो है वो हम देखते हैं वो सेव हो सकती है। ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरा पॉइंट जो है डेट इज यूज़ ऑफ द एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरीके से हम देखते हैं बिजली को बचाने के लिए जो है हमें ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल करना चाहिए जो बिजली को बचाएंगे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं CFL लैंप जो होते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप जो होते हैं, या आजकल हम देखते हैं ये आते हैं लेड लैंप्स आते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं एनर्जी सेविंग बल्ब्स आते हैं, एनर्जी सेविंग लैंप जो होते हैं वो आते थे, उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और वो हम देखते हैं वो बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको हम देखते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, डेट में इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको बचाते हैं। ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर हमें जो है थर्ड फ्लोर पे जाना है, किसी बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पे जाना है, तो वहाँ पे स्टेयर्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए लिफ्ट। हमें वहाँ पे लिफ्ट जो है वो इस्तेमाल नहीं करता ताकि वहाँ पे एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बच जाए। ठीक, इसी तरह से हम देखते हैं हमें प्रेशर कुकर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और प्रेशर कुकर्स का इस्तेमाल करने से हम ये देखते हैं कि हमारा फूड जो होता है, कुकिंग फूड जो होता है वो हम देखते हैं वो जल्दी जल्दी तैयार हो जाना, और फ्यूल जो है केरोसिन जो है LPG जो है वो सेव हो सकता है। ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं फिफ्थ जो है गुड क्वालिटी स्टोव शुड बी यूज टू बर्न फ्यूल। और इसी से हम देखते हैं अच्छी क्वालिटी के स्टोव जो है वो हमें इस्तेमाल करने चाहिए, या वो गैस स्टोव है या केरोसिन स्टोव है। ठीक, तो उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनसे क्या हो कि वो हमें मैक्सिमम हीट दे और मिनिमम फ्यूल जो है उनमें इस्तेमाल हो जाए। ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं सोलर कुकर्स का इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पे पॉसिबल है। ठीक, इसी तरीके से हमें बायोगैस का इस्तेमाल करना चाहिए, डोमेस्टिक फ्यूल जैसे बायोगैस जो है इनका इस्तेमाल करना चाहिए रूरल एरिया में। ठीक, तो इसी तरीके से हमें शॉर्ट डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए बाइसिकल्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम देखते हैं पेट्रोल जो है इसी तरीके से हम देखते हैं या बाकी डीजल जो है वो बच जाए। ठीक, इसी तरीके से हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी से 10वां पॉइंट जो है डेट इज़ फ्यूल एफिशिएंट engines of the motor vehicle should be designed to reduce the consumption of the petrol and the fuel। ठीक, और इसी से हम देखते हैं हमारे पास जो गाड़ियाँ होनी चाहिए, ठीक, तो उनमें फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स होने चाहिए, वो वाले इंजन्स होने चाहिए जो बहुत ही कम जो है हम देखते हैं पेट्रोल या डीजल जो है उसको खाए, या हम ये भी कहते हैं जिनकी माइलेज जो है वो अच्छी हो। ठीक, और पेट्रोल और डीजल जो है वो कम खाए। ठीक, तो इन पॉइंट से इन 10 पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, हम कोल एंड पेट्रोलियम जो है इसकी कंजप्शन जो है उसको बचा सकते हैं। ठीक, तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।